हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पर ये आर्टिकल लगा है और आर्टिकल में है कि इथेरियम की प्राइस जो है वो $3000 को पीछे छोड़ सकती है अगस्त के एंड तक। ये खुद आपके सामने है, आप देख सकते हैं इथेरियम प्राइस कुड सरपास 3000 बाय एंड ऑफ अगस्त, एक्सपर्ट सेज एमिड मेजर अपडेट। तो ये एक अपडेट है जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। अब क्यों जो है वो इथेरियम के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले आप क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक कर दें और नीचे एक छोटा सा कमेंट कर दें। मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि क्यों इथेरियम जो है वो यहाँ तक इसकी प्राइस जा सकती है, जबकि बिटकॉइन वगैरह के बारे में ऐसी कोई अपडेट नहीं आई। नहीं कहा जा रहा कि बिटकॉइन ये कर देगी अगस्त के एंड तक, लेकिन एक अंदाजा है कि अगस्त में इथेरियम की प्राइस ऊपर जरूर जाएगी। इथेरियम इज ड्यू अ मेजर कोड अपडेट अर्ली नेक्स्ट मंथ विद मेनी एक्सपर्ट्स प्रेडिक्शंस इट विल kickstart a buying frenzy that will set price surpassing 3000 by the end of August। तो ये बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं वो उनकी ऐसी जो है ना प्रेडिक्शन है। दोस्तों, इथेरियम जो है वो सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है आफ्टर बिटकॉइन। बिटकॉइन के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो क्रिप्टो करेंसी है दुनिया में, या जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वो आपको जो मैं बता रहा हूँ वो है इथेरियम। लेकिन इथेरियम का सबसे बड़ा जो मसला है, एक तो यह है कि उसमें ट्रांजैक्शंस जो है वो बहुत स्लो होती हैं। सिर्फ 15 ट्रांजैक्शन पर सेकंड जो है ना वो हो सकती है, और यही वजह है कि इसकी गैस फीस जो है वो बहुत ज्यादा है। और यहां पर आप देख सकते हैं द एवरेज ट्रांजैक्शन फीस ऑन इथेरियम नेटवर्क सरपास $70, नॉट आइडियल फॉर डेली रिटेल यूज। तो और दूसरा सबसे बड़ा मसला इसकी फीस होता है। आपको पता है कि अभी मैंने जो शिबा स्वैप पर वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने आपको दिखाया कि बहुत ज़्यादा फीस कटती है। आप अगर पैसे यहाँ से विथड्रॉ करें या डिपॉजिट करें और स्वैपिंग करें, ये वो, तो इथेरियम का सबसे बड़ा मसला जो है वो फीस है। और फीस के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक शार्क है जो कि फीस की तरह खाती जाती है। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख चुके होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यही मसला जो फीस का है या ट्रांजेक्शन स्पीड का है, ये मसला हल करने जा रहे हैं इथेरियम के को फाउंडर और इथेरियम का पूरा नेटवर्क। वो किस तरह करेंगे ये तो मैं आगे चलकर आपको डिटेल से बताता हूं। लेकिन 4 अगस्त को इसके चांसेस हैं कि ETH2, ये वर्जन 2 है इथेरियम का, जो कि लॉन्च कर दिया जाए 4 अगस्त को, और ये प्रॉब्लम बड़ी हद तक यहां पर हल हो जाएगी। अब ये क्या है, ये दोस्तों है प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर मुंतकिल होना, वहां पर ट्रांजिशन करना, मतलब वहां पर आना। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं द लंडन हार्ड फोर्क अपडेट द इथेरियम ब्लॉकचेन इज एक्सपेक्टेड टू रिजॉल्व द इशू ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज हाई ट्रांजिशन फीस। द अपडेट that is expected to take place on August 4 will also start its transition from proof of work to proof of stake, which is less energy intensive consensus mechanism for validating transactions। तो ये यहाँ पर मसला हल होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज इथेरियम 2.0 एंड व्हाई डज इट मैटर। The long planned upgrade to the Ethereum network aims to solve problems with the network's scalability, security in the first phase। तो दोस्तों ये लॉन्ग टर्म है। दिसंबर 2021 से इसका फर्स्ट फेज जो है ना वो लॉन्च कर दिया गया था, और ये आने वाले 2 सालों तक ये फेज चलना है। ठीक है, लेकिन उसके बारे में 4 अगस्त को बहुत बड़ी एक जो है ना वो अपडेट है कि ये करने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ स्टेक पर, इसकी जो है ना लॉन्चिंग होगी। बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे लोग जो भी होल्ड किए हुए हैं इथेरियम, उनको प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर कैसे लाया जाए। जब ये सारे लोग प्रूफ ऑफ स्टेक पर आएंगे तो ही पूरा नेटवर्क जो है ना वो आ जाएगा प्रूफ ऑफ स्टेक पर, और वहां से होगा। प्रूफ ऑफ वर्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, और एनर्जी की वजह से ही फीस भी दोस्तों ज़्यादा लगती है। और ये पुराने मैकेनिज्म पर काम कर रहा था। जब ये लॉन्च हुआ था तब तो ये जो इसका इनका सिस्टम है वो सही था, लेकिन इस दौर में जबकि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, तो ये अब उस तरह से काम नहीं कर रहा। क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था तो क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करने वाले लोग बहुत थोड़े थे, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली जो है ना वो टेक्नोलॉजी है, और इसमें ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा, और हर मिनट में हर सेकंड में पता नहीं कितनी ट्रांजेक्शन एट अ टाइम हो रही होती हैं। तो आपने देखा होगा कि आप जब मेटामास्क वगैरह यूज़ करते हैं, मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लो जो ट्रांजैक्शन है उसमें इतनी फीस लगती है, और स्टैंडर्ड में यहाँ पर आप देखें, और फास्ट में और रैपिड में अलग अलग फीस है। अगर फीस आप ज़्यादा देते हैं तो रैपिड में हो जाती है।
सो इसी प्रॉब्लम को यहाँ पर हल करने जा रहे हैं ये लोग। ये आप देख सकते हैं कि जो इथेरियम है वो इस वक्त प्रूफ ऑफ वर्क पर काम कर रहा है। प्रूफ ऑफ वर्क दोस्तों इस तरह काम करता है कि उसमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए और वैलिडेशन होती है, सारे कंप्यूटर और उनकी एनर्जी लग रही होती है, हार्डवेयर्स होते हैं और वो मिलकर जो है ना वो ट्रांजैक्शन की अथेंटिकेशन कर रहे होते हैं कि ये ट्रांजैक्शन सही कर रही है। तो इसी तरह से दूसरे इनके कॉइन जो है वो बनते भी हैं और ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो पाती है, लेकिन इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा खपती है। इसलिए इन्होंने ये प्लान बनाया हुआ है कि हम जो है वो अब आएंगे प्रूफ ऑफ स्टेक पर। ये इसलिए भी इनके लिए ज़रूरी था कि जो नई आने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें नई नई कॉइन्स आ रही हैं और वो हर कॉइन जो आने वाली है वो खुद को इथेरियम किलर कहती है कि हम इथेरियम को मात देंगे, इनको ख़त्म कर देंगे और हमारा आने वाला दौर होगा। तो इथेरियम के जो को-फाउंडर हैं या इनकी जो टेक्नोलॉजी की टीम है वो भी खामोश नहीं बैठी हुई। इन्होंने भी खुद अपनी जो बका है और अपने कॉइन को सस्टेन करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और ये अब आ रहे हैं प्रूफ ऑफ स्टेक पर। और ये आप देख सकते हैं हाउ विल इथेरियम 2.0 स्केल बेटर देन इथेरियम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे पहले जो है ना वो 30 ट्रांजेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मुझे जो पता है वो ये है कि 15 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो पाती हैं पर सेकंड में। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि अगर जब इनकी अपग्रेडेशन हो जाएगी तो 1 लाख ट्रांजेक्शन जो है ना वो पर सेकंड में हो पाएंगी और ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। इतनी ज़्यादा आज तक किसी और कॉइन के पास नहीं है जितनी ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास इतनी ज़्यादा जो है ना वो स्पीड आ जाएगी। और ये इतनी ज़्यादा अगर स्पीड दोस्तों आ जाती है तो ये सबसे बड़ी स्पीड होगी। इतनी स्पीड किसी और कॉइन के पास इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन ये पूरा फेज जो है वो दोस्तों इन्होंने कंप्लीट करना है आने वाले 2 सालों में। लेकिन जो मैंने जो न्यूज़ आपको बताई है वो ये है कि अगस्त में इसकी प्राइस बढ़ेगी। वो इसलिए कि जैसे ही ये प्रोग्राम लॉन्च होगा 4 अगस्त को तो इनकी स्केलेबिलिटी जो है वो स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी ट्रांजैक्शन की और लोग इन पर और ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। मैं आपको यहाँ पर ये भी न्यूज़ बताता चलूँ कि जैसे शिबा स्वैप है तो हम शिबा स्वैप पर ज़्यादा स्वैपिंग इसलिए इस वक्त नहीं कर रहे क्योंकि वो इथेरियम के चेन पर काम कर रहा है और वहाँ पर फीस ज़्यादा लगती है। तो दोस्तों आप खुद सोचें कि आगे चलकर अगर वहाँ पर फीस बहुत कम कटने लग गई तो हम शिबा स्वैप को कितना यूज़ करेंगे। इस तरह दोस्तों शुरू में जो नए टोकन बनते थे वो सिर्फ इथेरियम की चेन पर ही बनते थे क्योंकि बाइनेंस की चेन उस वक्त मौजूद नहीं थी। लेकिन जैसे ही बाइनेंस की जो चेन है वो आई तो बहुत सारे टोकन जो है वो BEP20 पर बनने लग गए और बाइनेंस की जो चेन है वहां पर फीस का ये प्रॉब्लम मौजूद नहीं है। उसके बाद दोस्तों सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ जाती है और आप देख सकते हैं कि जो भी टोकन ज़्यादातर बने हैं BEP20 पर मतलब बाइनेंस की चेन पर और जो स्वैप्स वगैरह उस पर बनी है उन पर ज़्यादातर अटैक हो जाता है, ठीक। लेकिन इथेरियम पर अटैक बहुत कम होता है क्योंकि ये उससे ज़्यादा सिक्योर मानी जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने सिक्योरिटी को और भी अच्छा किया है प्रूफ ऑफ स्टेक पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इथेरियम 2.0 हैज़ बीन डिवाइज्ड with security in mind. Most proof of stake networks have a small set of validators which makes for a more centralized system and decreased network security. तो स्टेकिंग पर जो चलने वाले नेटवर्क हैं इथेरियम के सिवाय, इथेरियम के अलावा वो इतने सिक्योर नहीं होते, लेकिन ये सिक्योरिटी का अपना अच्छा सिस्टम बनाने जा रहे हैं। इथेरियम 2.0 requires a minimum of 16,384 validators। यहाँ पर आपको ये चीज़ जहन में रखनी होगी कि बाकी को जो है ना वो थोड़ा अमाउंट चाहिए होता है वैलिडेटर्स का। वैलिडेटर्स दोस्तों कौन होते हैं? वैलिडेटर्स वो करेंसी होती है जो आप वहाँ पर स्टेकिंग पर रखे हुए होते हैं, वो खुद वैलिडेशन करती है। वैसे जो हार्डवेयर कर रहे होते हैं प्रूफ ऑफ वर्क पर हार्डवेयर वैलिडेशन कर रहे होते हैं, लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक पर हमारे लगाए हुए रखे हुए टोकन जो है वो वैलिडेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी अमाउंट आपने रखा होगा तो आप एक वैलिडेटर बन गए। तो यहाँ पर जो है ना इन्होंने अमाउंट बहुत ज़्यादा रखा है, 16,384 वैलिडेटर ये रख रहे हैं ताकि सिक्योरिटी जो है वो उसको और ज़्यादा मजबूत और जो है ना स्ट्रॉन्ग किया जाए। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अब इसकी सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए 51% जो है ना वो स्टेक होल्डर्स एक तरफ होंगे तभी ये सिक्योरिटी टूट पाएगी और यहाँ पर कुछ हो पाएगा। अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हों उनका 51% जो है वो खुद जो है ना वो स्कैम करने लग जाएं या इसको सिक्योरिटी को तोड़ने लग जाएं। ये पॉसिबल नहीं है। उस हिसाब से ये पॉसिबल हो जाता है और ये बल्कि ईजी हो जाता है कि इसकी सिक्योरिटी जो है वो पूरी दुनिया की और जितनी भी कॉइन्स हैं उससे ज़्यादा सिक्योर हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ETH2 डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट रिलीज्ड। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिलीज कर दिया गया है ETH2 का। अब इसको हम जो है ना वो ETH2 कहते हैं। ये नवंबर 2020 की बात है। इन्होंने दिसंबर 2020 में
फर्स्ट फेज़ में इन्होंने अपना जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया था और आने वाले 2 साल तक ये प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च करना है, मतलब डिफरेंट फेजेस में ये लॉन्च करेंगे। ये इनके लिए इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के पास इथेरियम के कॉइन्स मौजूद हैं और वो प्रूफ ऑफ वर्क पर जो है ना वो माइन किए हुए हैं। तो अब जो आने वाले दौर होगा वो प्रूफ ऑफ स्टेक पर ट्रांजिशन होना, मतलब ये उस पर ट्रांसफ़र होना, ये जाहिर सी बात है एक एट अ टाइम पॉसिबल नहीं होगा इनके लिए, इसलिए ये फेजेस में करने जा रहे हैं। अब आपके या मेरे पास जितना भी ईथर पड़ा हुआ है, इथेरियम पड़े हुए हैं, उनका क्या होगा, सवाल आ जाता है ये। तो उनका भाई कुछ भी नहीं होगा, या तो बाइनेंस की तरह ये ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन करके जो है ना वो हमारा इथेरियम खुद तब्दील कर देंगे, या फिर कोई और तरीका निकालेंगे। ये इन्होंने ऐसा कहा हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास जो कॉइन पड़े हुए हैं वो बिल्कुल किसी काम के नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ यहाँ पर मैं, ये है मार्च 19, 2020 का, और ये ट्वीट है विटालिक बटरन साहब का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज माई अप्रॉक्सीमेट व्यू ऑफ व्हाट द नेक्स्ट 5 to 10 years of the ETH2 and beyond might look like. Roadmap below reflects my own views. Others include future version of me. May have different perspective. Details may of course change एज वी डिस्कवर न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू टेक। ठीक है, तो ये इन्होंने एक प्रोग्राम जो है वो पूरा रोड मैप लॉन्च किया था और ये बताया था कि इस तरह हम काम करेंगे, और वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 to 10 ईयर्स के लिए है। तो मेरा ये ख्याल है कि 5 to 10 ईयर्स अब इनको नहीं लगने वाले, लेकिन इनका कहना ये था कि 5 to 10 ईयर्स लग सकते हैं। 5 to 10 ईयर्स में तो मेरा ये ख्याल है कि इथेरियम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ब्लॉकचेन हमारे सामने बनकर आ सकती है। इतना पोटेंशियल इथेरियम में मौजूद है, क्योंकि बिटकॉइन के बाद सबसे ज़्यादा कैपिटलाइजेशन रखने वाली इस वक्त भी जो कॉइन है वो इथेरियम है, और इनकी चेन पर बहुत ज़्यादा और बहुत सिक्योर टोकन्स बनते हैं। तो दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।